मेडॉक फिल्म्स की ये पहली मूवी होगी जो भूलने के लिए बनाई गई है। पहले थिएटर में रिलीज करना, फिर थिएटर से कैंसिल करके डायरेक्ट ओटीटी पे लाना, उसके बाद जब पीवीआर ने 60 करोड़ का केस ठोका तो फिर वापस से थिएटर में रिलीज करना और फिर उसके सिर्फ 2 हफ्ते के बाद वापस से ओटीटी पे रिलीज कर देना। इतना ड्रामा देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि भाई कहानी में तो कोई दम नहीं है, इसीलिए ये लोग डायरेक्ट ओटीटी को चिपकाने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि एटलीस्ट इनका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। आई नो कि मेडॉक फिल्म्स का नाम अब बड़े प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट में आता है जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स बनाता है, बट जब एक ही आर्टिस्ट बार बार सेम टाइप का रोल करने लगे, फिर चाहे अपनी अपनी कहानी मंगल ग्रह के ऊद बिलाव से क्यों ना लिखवाई हो, आदमी बोर होने लगता है। स्टोरी की वजह से नहीं, मेन लीड आर्टिस्ट की वजह से। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, जिसमें अपना हीरो एक ही टाइम के लूप में फंस चुका है। जैसे तैसे मर मर के उसकी शादी फिक्स हुई है, 29 को हल्दी का फंक्शन भी हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे शादी का दिन यानी 30 तारीख आती ही नहीं है, फिर से 29 तारीख शुरू हो जाती है। अब इस चक्कर में कैसे पूरी भसड़ फैलती है, ये पूरी कहानी की समरी है। एंड राजकुमार राव इज डूइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग यूनिक स्टोरीज टू द ऑडियंस, बट इनके रोल्स में कोई वेरिएशंस नहीं है। जिस तरह का रोल विक्की विद्या में था, स्त्री 1 और 2 में था, बधाई दो, हम दो हमारे दो इसमें था, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह का रोल है। आई एम नॉट सेइंग कि राजकुमार राव की परफॉर्मेंस में कोई इशू है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से हर दूसरी तीसरी फिल्म एक ही टाइप की कर रहा है। एंड आई थिंक ये राजकुमार राव का कंफर्ट जोन बन चुका है, जिसमें भाई कंटिन्यूअसली घुसते चला जा रहा है। सो इसमें अगर आप रोल के अकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा। आज की डेट में अगर एक आर्टिस्ट सेम टाइप का रोल बार बार करने लगे तो एक टाइम के बाद ऑडियंस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो राजकुमार भाव, यूनिक सब्जेक्ट के साथ साथ अपना रोल भी सोच समझ के चुनो, आपके रोल में भी कुछ नयापन होना चाहिए। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जितने भी डायलॉग पंचेस थे, टू बी ऑनेस्ट मुझे एक बार हंसी नहीं आई। देन आई थॉट कि यार ट्रेलर से मूवी को जज नहीं कर सकते। एंड अब मूवी देखने के बाद मेरा वही सेम जवाब रहेगा जो ट्रेलर देखने के बाद था कि दिस मूवी इज नॉट फनी एट ऑल। बहुत कोशिश की कि यार एटलीस्ट एक तो ऐसा डायलॉग पंच निकले जिसको देखकर हंसी आए, बट नहीं, एक भी ऐसा डायलॉग पंच नहीं था जिसको देखकर हंसी आए। मेडॉक फिल्म्स की फैमिली ओरिएंटेड मूवी में जो टिपिकल हीरोइन का रोल होता है, वामिका को देखकर वही फील हुआ। इस फिल्म में वामिका की परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी, ना बहुत ही बेहतरीन रोल था और ना ही बिलो एवरेज, बस ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। सिर्फ इकलौते रघुवीर यादव ऐसे एक्टर हैं जिनका काम मुझे इस फिल्म में देखकर काफी अच्छा लगा। पंचायत वेब सीरीज के बाद इस फिल्म में इनको देखकर मुझे वाकई मजा आया। सिर्फ रघुवीर यादव को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं, इंक्लूडिंग हीरो एंड हीरोइन, सब लोग सिर्फ हंसाने की कोशिश ही करते रहे, लेकिन कोई हंसा नहीं पाया। सो ये एक ऐसी मूवी है जिसको देखकर आप भूल जाओगे। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो दम नहीं लगा जो मेडॉक फिल्म से लोग उम्मीद करते हैं। सो ओवरऑल ये एक मुझे बिलो एवरेज फिल्म लगी। इस फिल्म को लेकर आपके थॉट्स मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकते हैं। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और इस तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।